टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? एनसीईआरटी में आपको 4 तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है, जबकि थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और डीप अगर जाए तो नेम्ड रिएक्शन का बात हम नहीं कर रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन का कोई और छोड़ नहीं है कि क्या वो रिएक्शन है, लेकिन अगर नॉर्मली बात की कि कितने तरह का रिएक्शंस होता है जिसमें कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन हो रहा है, तो मेनली 6 तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। There are 6 types of chemical reactions in organic chemistry। ठीक है, इनके बारे में हम लोग 1 to 1 जानेंगे और कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्शन होगा इसके बारे में। चलिए जूम नहीं करती है। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन टाइप्स ऑफ chemical reactions in organic compounds, not organic compounds, organic chemistry। Types of chemical reactions in organic chemistry। ठीक है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, a reaction in which a higher reactive atom or group of atoms substitute a less reactive atom or group of atoms is known as एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हायर रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम, किसको हटा दें? लेस रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं? अब ये कितने तरीके का होता है? तो ये बोलता है ये 2 तरीके का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? बता देना। जो न्यूक्लियस को पसंद करता है। न्यूक्लियस को पसंद कौन करेगा? जिसके ऊपर खुद कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा चार्ज करता है? पॉजिटिव चार्ज करता है। तो पॉजिटिव को पसंद कौन करता है? नेगेटिव करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
substitution reaction which occurs in presence of an nucleophile is known as nucleophilic substitution. A substitution reaction which occurs in the presence of a nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction. जैसे CH3Cl NaOH। जब आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 3.0, कार्बन का 2.6 और हाइड्रोजन का 2.1, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो बट नेचुरल है कि कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आया होगा, और हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आयनिक सॉल्वेंट मतलब आयनिक कंपाउंड है, तो ये कैसे टूटेगा? Na+OH-। तो यहाँ जो OH- है ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कैसा बिहेव करेगा? क्यों न्यूक्लियोफाइल के जैसा? क्योंकि ई OH को हटाना है इस Cl को। OH का रिएक्टिविटी ज्यादा किससे? Cl से। तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH और Na+Cl-। इसका नाम बोलिए क्लोरोमीथेन, और इसका नाम मीथेनॉल। आगे 12th में आप एक चीज पढ़ाएंगे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक्चुअली बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? आगे ठीक है। तो यहां समझ में आया? क्या समझ में आया कि एक ये जो रिएक्शन है दिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ किसके? दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ किसके? a nucleophile, due to which it is known as nucleophilic substitution reaction, because one nucleophile substitutes another electronegativity और ग्रुप में। ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction which occurs in presence of an electrophile, है ना, is known as क्या? इलेक्ट्रोफिलिक substitution। What is the meaning of electrophile? What is electrophile? फाइल का मतलब लव नेचर, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर। इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा न्यूट्रॉन? प्रोटॉन। प्रोटॉन इसलिए पसंद करता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन पसंद करेगा? न्यूक्लियोफाइल पसंद करेगा? नहीं,
न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे this is what, this is what, this is benzene, है ना? क्या हुआ जी, यहां सब जगह क्या लगा हुआ है? एक्चुअली दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। व्हाई? क्योंकि जब आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यू मस्ट नॉट हैव टू रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया थे कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। समझिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 और हाइड्रोजन का 2.1, यानी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो यहां से जब रिलीज करेगा तो केवल H+ रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? H+ रिलीज। रिएक्शन करवाइए HNO3 के साथ, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? H2SO4 के प्रेजेंस। अब HNO3 कैसे टूटेगा? इसका टूटने का बिहेवियर थोड़ा अजीब होगा, देखना। Normally HNO3 get dissociated into H+ and NO3-, लेकिन यहां टूट रहा है OH- और NO2+। तो एगो H, एगो N और ऑक्सीजन का 3 गो। अब यहां OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और NO2 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इस हाइड्रोजन को हटाएगा। यहां क्या लग जाना है? NO2 और H+ और OH-, कोई भी हाइड्रोजन हट जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन। तो यहां से जो H हटेगा वो क्या पड़ेगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। H+ और OH- मिलके दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नोन एज, this reaction is known as electrophilic substitution reaction. Why it is known as electrophilic substitution reaction? Because in this reaction an electrophile displaces another less reactive positive system. यहाँ NO2+ चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हटाया है किसको? H+। That is the reason it is what? It is an electron। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? एडिशन रिएक्शन, नाम से पता होगा, एडिशन, ऐड हो रहा है। और रिएक्शन इन विच 2 or more substances get combined with each other, get combined with each other to form a single substance is known as एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या करता है? रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म। ये भी 3 तरीके का होता है, एक फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम इसका इथीन। इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए,
जब आप हाइड्रोजन जोड़िएगा किसके प्रेजेंस में, निकल प्लैटिनम के प्रेजेंस में, और आपको हीट करना पड़ेगा निकल प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, और आपको क्या करना होगा, हीट करना है। तो ये जो होगा CH2 डबल बॉन्ड अपना हाथ तोड़ेगा, ठीक, एक हाथ यहां खाली और एक हाथ यहां खाली, एगो H यहां लग जाएगा और एगो H यहां लग जाएगा। इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, बोलो, तो C2H6 हो गया। C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ, एक्चुअली जितने भी ऑयल होते हैं 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। क्या बोला जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन भी आएगा पढ़ाएंगे। तो एडिशन रिएक्शन समझ में आया, ये 3 तरीके का होता है, ये लिख देते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला कौन सा,